नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, वहीं लगातार एक खतरे की घंटी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस आया और लगातार तमाम लोगों की जिंदगी में असर पड़ते हुए नजर आया। कई जो खाने कमाने वाले लोग थे, जो मेन लोग थे घर में, जिस तरीके से घर कि जो चूल्हा था, जो जिनकी वजह से चूल्हा घर में जलता था, उन्हीं लोगों की मृत्यु हो गई इस कोरोना की वजह से, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं भूखमरी भी हुई, वहीं लॉकडाउन भी हुआ, तमाम ऐसे केसेस देखने को मिले, तमाम खबरें आपने देखी होगी। वहीं जिस तरीके से अब पहले संभावना हो रही थी कि अब तीसरा वेरिएंट आने की संभावना है, तीसरी लहर आने की संभावना है। जिस तरीके से हमने पहले लहर में देखा कि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आए, वहीं दूसरी लहर ने बुरा हाल कर दिया। वहीं जिस तरीके से अब तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही थी, जो कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब एक गंभीर समस्या ये भी है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, सभी जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट एक अपना दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पंजाब में लोगों को ओमिक्रॉन का डर ही नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके से अभी आने वाले चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए पंजाब में ओमिक्रॉन का चुनावी इलाज बना लिया है। चुनावी इलाज कैसे बनाया है, आपको बताते हैं कि कोरोना टेस्टिंग घटा दी गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के टेस्ट किए जा रहे थे, 40 से 70 हज़ार तक टेस्टिंग हो रही थी और तमाम ऐसे इस पर कड़ा रुख भी अपनाया था और तमाम कड़े निर्देश भी दिए गए थे कि इसके अब कोरोना टेस्टिंग होगी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर के भी तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे थे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो वैक्सीन लगवाने के लिए भी कहा जा रहा था, वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की जा रही थी और बार बार लोगों को जागरूक करने के लिए भी आज भी अपील की जा रही है। लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब की सियासत की अगर बात की जाए तो लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब में कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का सरकार ने चुनावी इलाज कर लिया है। अब क्या वो चुनावी इलाज है? चुनावी इलाज पर सवाल, चुनावी रैलियों पर सवाल ना खड़े हों, उसके लिए चुनावी इलाज ढूंढ लिया है। आपको बता दें कि इसलिए कोविड टेस्ट बढ़ाने के बजाय, यानी कि जिस तरीके से अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोविड टेस्ट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अब बढ़ाने के बजाय अब घटा दिया गया है ताकि चुनावी रैलियों को कोई असर ना पड़े। चुनावी जिस तरीके से देखने को मिलता है कि लगातार चुनावी रैलियां होती है, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पर अब रोक लगाने के बजाय कोरोना टेस्ट को घटा दिया गया है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि 25 से 30 हज़ार टेस्ट किए जा रहे थे, जो अब घटा करके 10 हज़ार से भी कम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जिससे पंजाब में तीसरी लहर का खतरा जो है बढ़ गया है। यह बात अलग है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में दर्शाया गया है, कागजी दस्तावेजों में दर्शाया गया है कि जो केसेस है वो बड़े नहीं हैं, जबकि घटते हुए नजर आ रहे हैं। जो कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार बढ़ रहा है और लगातार सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं अब जिस तरीके से पंजाब में चुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार अब पंजाब में चुनाव जो वो अपना एक पैतरा आजमाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि क्या कुछ चुनाव के लिए सरकार खेलती हुई नजर आ रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से पहले सरकार रोजाना 16 से 17 हज़ार टेस्ट कर रही थी। वहीं अब आपको बता दें कि ओमिक्रॉन आया तो टेस्ट को 3 गुना बढ़ा दिया गया था, यानी कि 40 हज़ार का टारगेट रखा गया था, जिसमें से केवल 30 हज़ार तक ही पहुंच पाए थे टेस्ट। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो 10 से केवल 11 हज़ार तक के ही टेस्ट हो पा रहे हैं। वहीं पंजाब में कोरोना का ज्यादा खतरा नहीं है, यह दिखाने के खेल में अब कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के बजाय घटा दी जा रही है। जो टेस्ट 30% यानी कि 30 हज़ार तक टेस्ट हो रहे थे, वहीं अब 10 से हज़ार से भी कम टेस्ट हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको छुपाने के लिए टेस्टिंग को घटा दी गई है। कोरोना मरीजों की टेस्टिंग और ऑफिशियल आंकड़ों का कोई दूसरा जरिया नहीं, इसे सरकार भी खूब समझती है। आपको बता दें कि 7 दिन में 76 मरीज बढ़े हैं।
यानी कि जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं एक हफ्ते के अंदर 76 मरीज जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी तमाम संख्या बढ़ सकती है अगर ऐसा ही खेल रहा तो। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को एक्टिव केस की मरीज की अगर संख्या की बात करें तो 314 थे, वहीं जो अब 28 दिसंबर तक बढ़कर 390 पहुंच गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ओमी वेरिएंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक नया अपना रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहा है, जहां पहली और दूसरी लहर में भी देखने को मिला था कि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है और आंकड़ों की छुपाने की बात हो रही है, टेस्टिंग को कम करने की बात हो रही है, जहां टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए थी, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के इस पर गंभीर जताना चाहिए था, गंभीर दिशा निर्देश भी देने चाहिए थे। लेकिन सरकार जो है वो बढ़ाने की जगह टेस्टिंग बढ़ाने की जगह टेस्टिंग को घटाती हुई नजर आ रही है, जो एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव को लेकर सीएम चरणजीत चन्नी ने विपक्षी दलों के घरों में भी घेरा है। आपको बता दें कि बुधवार को मोहाली में बसों के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना के बहाने नाइट कर्फ्यू पंजाब चुनाव टालने की साजिश हो रही है। ये एक बड़ा बयान है जो अपने आप में एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। आम आदमी ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब चुनाव को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं और तमाम ऐसे सौगातें दी है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो चुनावी रंजिश है, चुनावी जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय जो है लोगों की जान की परवाह किए बिना चुनावी रैलियां निकाली जा रही है। चुनावी रैलियां इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए, लेकिन जिस तरीके से अब आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दुख की जो घड़ी होती है वो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं 2020 से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार अब ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आम जनता है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। उन लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन जो टेस्टिंग है, चुनावी रंजिश की अगर बात की जाए तो लगातार चुनावी रंजिश को महत्व दिया जा रहा है, चुनाव को महत्व दिया जा रहा है। जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर ध्यान देने के बजाय लोग चुनावी रैलियों पर ध्यान दे रहे हैं, चुनावी रैली निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनावी रैली निकाली जाती है तो ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही मास्क उन्होंने लगाया होता है। लेकिन लोगों से अपील करनी होती है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, लेकिन जबकि चुनावी रैलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ तो ना सोशल डिस्टेंसिंग होता है, ना ही यहाँ पर मास्क किसी ने लगाया, तो जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर चुनाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आम लोगों की जिंदगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या चुनाव ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जिंदगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।